हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक हिंदी का जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका VVI ऑब्जेक्टिव। चलिए बिना देर किए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, एंड डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता कौन थे? यानी कि बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर है उनके पिता का नाम बताना है। पहला रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी राम किशुन सकपाल, एंड डी राधेराम सकपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी धन विभाजन, ऑप्शन सी जन विभाजन, एंड डी जाति विभाजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही बात है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि जो जात पात होता है बहुत ही बेकार चीज़ होता है। चलिए जिसकी वजह से लोग अपना पेशा नहीं चूज कर सकते हैं। अगला है, मूक नायक क्या है? ए अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक, एंड डी कहानी का संग्रह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। ये सारे VVI हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वरना सारे मिस हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ए 1956 दिल्ली में, बी 1957 मध्य प्रदेश में, सी 1958 वाराणसी में, एंड डी 1959 बिहार में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली में, महू मध्य प्रदेश में। 7 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ए 14 अप्रैल 1988, बी 14 अप्रैल 1989, सी 14 अप्रैल 1890, एंड डी 14 अप्रैल 1891। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अंबेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भाईचारे का मतलब ये है कि हमें इस तरह से एक दूसरे से घुल मिल जाना चाहिए कि चाहे बाहर वाले कुछ भी कर लें, हमारी कुछ न उखाड़ पाएँ। क्योंकि दूध और पानी को अगर हम मिश्रित कर देंगे तो अलग अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हमारी भाईचारा होनी चाहिए ताकि कोई और आके हमें तोड़ ना सके। 9 है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए भीमराव अंबेडकर की, बी ज्योतिबा फुले की, सी राजगोपालाचारी की, एंड डी महात्मा गांधी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की। 10 नंबर है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अणुबम, एंड डी दूध पानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। 11 नंबर है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर साहब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन ए इटली, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूयॉर्क में, एंड डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन है 12,
अंबेडकर साहब चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले एंड डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी। इनके 3 प्रेरक थे। अगला है, जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ए 1942 में, बी 1940 में, सी 1936 में एंड डी 1938 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जातीय प्रथा क्या है? ए कहानी, बी भाषण, सी निबंध एंड डी साक्षात्कार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी निबंध, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? ए द कास्ट इन इंडिया, बी द अनटचेबल्स हु आर दे, सी हु आर सुधराज एंड डी इनमें से सभी। पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ए कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए। 17 है, श्रम विभाजन और जातीय प्रथा 5 बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ए द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु आर सुधराज। इसका सही आंसर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 18 है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? ए ललई सिंह यादव, बी किशोरी लाल, सी मोहन वाजपेयी एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित एंड डी कायस्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दलित। आपको तो पता ही होगा कि इनको दलित होने की वजह से कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ी थी। यहाँ तक कि सारे बच्चे बेंच पर बैठते थे तो इनको नीचे बैठाया जाता था। सब बच्चे को क्लास के अंदर तो इनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था। इन पर तो कई प्रकार की सीरियल भी बन चुके हैं। आप देख सकते हैं इनकी कहानी किस तरह से ये पढ़े थे और इतने महान आदमी बने। 20 है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ए जातिवाद में, बी नारीवाद में, सी निर्विवाद में एंड डी परिवाद में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। 21 है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ए रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई एंड डी भीमाबाई। तो इनकी माता का नाम भीमाबाई था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ए 1920 में, बी 1918 में, सी 1916 में एंड डी 1914 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। 23 है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है एंड डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। 24 है, लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हों एंड डी जिसमें सभी स्वस्थ हों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो।
हमारा समाज इसी तरह से होना चाहिए। स्वतंत्रता कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों को अपने धर्म, अपनी जात, अपने हिसाब से चलने का अधिकार होना चाहिए। किसी को हम किसी चीज़ को लेकर पाबंद नहीं लगा सकते हैं। समता मतलब सभी को समान अधिकार होना चाहिए। किसी को हम ऊंच नीच की नज़र से नहीं देख सकते हैं। या पंडित हो या चमार हो या राजपूत हो, सारे लोगों के अधिकार बराबर होना चाहिए। सब लोग एक साथ बैठे, एक साथ खाना खाए, एक साथ काम करें, ये सब कुछ होना चाहिए। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भ्रातृत्व कहने का मतलब ये है कि हमें एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, हमें एक दूसरे के हमेशा काम आना चाहिए। ऐसा समाज होना चाहिए। अगला है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए, अशिक्षा को, बी, जनसंख्या को, सी, जाति प्रथा को, एंड डी, उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। सही बात है, पहले के ज़माने में जो जाति प्रथा होता था वो बेरोजगारी का बहुत ही प्रत्यक्ष कारण था, क्योंकि पहले जो हमारी जाति में है वही हमको काम करना है। जैसे मान लीजिए अगर हम नीच जात के हैं तो नीच जात में क्या होता था कि किसी घर शादी ब्याह लगा तो हम मतलब जाते थे काम करने के लिए। तो इन सब चीज़ों में होता था, या कोई गाय भैंस मर जाए तो मतलब नीच जात वालों को ही करना था, या अगर जूता सिलने का कारोबार है तो उन्हीं को करना है, या मतलब जितने भी खराब काम हैं वो उनके पेशा में लिख दिया गया है और जन्मों जन्म तक उनको वही करना है। अगर वो किसी और चीज़ में टैलेंटेड है तो उनको करने का अधिकार नहीं है। भाई साहब, ये तो बहुत गलत काम है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है जो कि नीच जात का है, उसको पढ़ाई करना, उसको पढ़ाना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको नौकरी करना, इन सारी चीज़ों में बहुत उसको मन लगता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को छुड़ाकर उसको बस उसकी जात में लिखा है कि तुमको ये काम करना है तो ज़िंदगी भर तुमको यही काम करना है। भाई ये तो गलत है, क्योंकि वो जिस चीज़ में टैलेंटेड है अगर वही काम करने के लिए देंगे तो वो काफ़ी आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस कर सकता है। क्योंकि जिस काम में दिल दिमाग नहीं लगता है उस काम में हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, बस टाइम फालतू पास होता है। और जिस काम को हम दिल दिमाग से करते हैं उस काम में हमेशा सफलता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर, बी, राम मनोहर लोहिया, सी, महात्मा गांधी, एंड डी, सुखदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। अगला है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, क्या है? लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक प्रथा है। 28 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए, महू मध्य प्रदेश, बी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी, डुमराव बिहार, एंड डी, दानकुनी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश। 29 है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ए, उज्ज्वल भारत, बी, उड़ता भारत, सी, बहिष्कृत भारत, एंड डी, पुरस्कृत भारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लिखा है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? ए, महात्मा गांधी, बी, भीमराव अंबेडकर, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड डी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। तो ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।